Hello, my dear student. This is Naveen. Welcome to my channel Math with Sanjay sir. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल को डिस्कस करा था जो स्पीड जो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन होता है क्या? मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो उस पर वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी में चेंज आएगा। मतलब क्या होगा कि उसका वेलोसिटी मान लीजिए कि अभी कुछ था और उसके बाद थोड़ा देर बाद उसका वेलोसिटी बढ़ गया या घट गया, तो इसी चेंज को एक्सेलरेशन बोलते हैं। मान लीजिए वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रही है, चेंज हो रही है समय के साथ, तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो एक छोटा सा डेफिनेशन है इसका, आ जाते हैं बोर्ड की ओर। एक्सेलरेशन acceleration is the rate of change of velocity with time। टाइम रेट चेंज होता है वेलोसिटी में, तब हम लोग कह पाते हैं कि हाँ एक्सेलरेशन हो चुकी है। अब क्या हुआ? इट इज डिनोटेड बाय ए। स्मॉल लेटर की जो ए होती है उससे इसको डिनोट करा जाता है। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज एक्सेलरेशन जो होगा वेलोसिटी में चेंज होने से होता है और ये वेलोसिटी में चेंज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। तो जिसके वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का जो ये एक्सेलरेशन आ रही है वो भी हम लोग का एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही होगा। तो एक्सेलरेशन को हम लोग एक फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि कैसे हम लोग को निकलेगा और इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग रिलेशन को फाइंड करने का कोशिश करते हैं। हाँ, तो लेट अ बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी u आफ्टर टाइम t, body achieve velocity v, then we found the change in velocity with time। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी को लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब हम लोग जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करा जाता है और टाइम को t से लिखा जाता है। तो इससे हम लोग को क्या मिल गया? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हमें बहुत ही मदद करती है। एक्सेलरेशन को समझने के बाद और भी कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं जो एक्सेलरेशन पर ही बेस्ड है। अब यहाँ पर कभी कभी आप देखिएगा कि गाड़ी जो वाइब्रेट करने लगती है तो उसको क्या कहेंगे। और देखिए कि हम लोग एक्सेलरेशन का मतलब जो पढ़े थे, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इफ v इज ग्रेटर देन u, मतलब क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी जो है हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है। मतलब हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी कम होगा और फाइनल ज्यादा होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी हम लोग का इंक्रीज कर रही है। तो इस कंडीशन में जो है ना, a का वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा। a का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऐसे समझिए कि a इक्वल टू हम लोग का क्या था? v माइनस यू अपॉन टी, ये था हम लोग के पास। अब हम कहना क्या चाहते हैं कि v का वैल्यू मान लेते हैं, v का वैल्यू है 5, u का वैल्यू है 2 एंड ये होने में हम लोग को मान लीजिए कि 2 सेकंड लग गया। v मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u था इक्वल टू 2 मीटर सेकंड पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हम लोग का था 5 मीटर पर सेकंड और टाइम हो गया 2 सेकंड। तो मतलब ये वेलोसिटी जो था यू न्यू से v होने में, मतलब 2 सेकंड से 5 सेकंड होने में 2 सेकंड का कम समय लगा। यहाँ पर बात है कि ये वाला चीज देखिएगा, ये वाला इधर इधर वेलोसिटी में क्या हो रही है? तो वेलोसिटी में हो रहा है इंक्रीज। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग का 5 और इधर का 2 और इधर का फिर 2। इसको जब कैलकुलेट कराएगा आएगा क्या? तो आएगा 3 बटा 2। तो 3 बटा 2 को देखिएगा तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब क्या होगा कि कि हम लोग देखें क्या कि जब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी कम रहेगा तो हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन होती है ना। अब देखो, इफ द वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम इज सेड टू बी एक्सेलरेशन, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। अब कभी कभी क्या होगा कि ये जस्ट ऑपोजिट हम लोग कर लेते हैं कि इसका वैल्यू 2 ले लेते हैं
फाइनल वेलोसिटी हम लोग का 2, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का 5, मतलब पहले जो हम लोग का वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड का था, मतलब वेलोसिटी हम लोग का 5 मीटर पर सेकंड का है मान लीजिए। अब कुछ देर बाद हम लोग क्या किए कि वेलोसिटी को डिक्रीज करा दिए गाड़ी का, वो वेलोसिटी हम लोग का आया 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो है ना पूरा चेंज होगा। तो क्या होगा जी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल का 5, इसको जब कैलकुलेट करा जाएगा तो -3/2, तो ये चीज आए मीटर पर सेकंड में, है ना, पर सेकंड स्क्वायर में, सॉरी। तो ये आया हम लोग का, आया क्या, -3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो है ना एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। मतलब बट इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेसर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन ए इज नेगेटिव, जो कि हम लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, ए हम लोग का क्या हो गया, नेगेटिव। तब इसको हम लोग रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं और डी एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम इज सेड टू बी डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। क्वेश्चन में आ जाते हैं, जितना हम लोग कॉन्सेप्ट अभी पढ़े उसी पर बेस्ड एनसीईआरटी का एक एग्जांपल क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है इसे एक बार पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल हिज बाइसाइकिल टू अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। अब बोल क्या रहा है कि राहुल जो है ना इनिशियली वो रुका हुआ था, स्टेशनरी पर था। उसने उसने क्या किया कि अपना वेलोसिटी अटेंड करा 6 मीटर पर सेकंड, मतलब v का वैल्यू हम लोग का मिल चुका है 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड में उसका वेलोसिटी हो चुका है वो 6 मीटर पर सेकंड। देन आप ही अप्लाइज अ ब्रेक, मतलब उसके बाद उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाया तो उसका वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल बिकम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। मतलब ब्रेक जब उसने अप्लाई करा तो उसका जो है वेलोसिटी डिक्रीज होके हो गया है 4 मीटर पर सेकंड का इन नेक्स्ट 5 सेकंड, मतलब नेक्स्ट 5 सेकंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ केसेस। अब दोनों केसेस में हम लोग को बाइसाइकिल का एक्सेलरेशन को निकालना होगा। तो फर्स्ट केस को देख लेते हैं कि फर्स्ट केस में हम लोग का कैसे निकलेगा। फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस के लिए देखिए हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी u इक्वल टू था 0 एंड फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू हम लोग का हो गया है 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम, अब देखिए टाइम, टाइम टेकन क्या है हम लोग का t इक्वल टू 30 सेकेंड। अब यूनिट सब सही है, चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब a का फॉर्मूला लगा लेते हैं तो क्या होगा जी v माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू अपॉन टी जब लगाए तो हम लोग अब इसको कैलकुलेट करने का कोशिश कर लेते हैं कि क्या हो जाएगा। तो v है हम लोग का कितना 6 और इधर का 0 और इधर जो देखा जाए 30, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा 6 और 30, मतलब 1 और 5, मतलब 1/5। यह हम लोग का निकल गया क्या एक्सेलरेशन 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम लोग का निकल चुका है एक्सेलरेशन। इसको और यदि तोड़िएगा तो ये आएगा आपका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। एक्चुअली में हाफ है, हाफ का मतलब 0.2 ही होता है। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी तो है। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अब उसने अपना ब्रेक को अप्लाई किया और उसके बाद उसका जो स्पीड है वो डाउन हो चुका है 4 मीटर पर सेकंड से, और उसके लिए टाइम लग गया उसका 5 सेकंड। तो इन सेकंड केस में देख लेते हैं।
सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो वहां पर जो फाइनल तो ये इसके लिए इनिशियल हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 4 मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन जो देखेंगे t इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 5 सेकेंड। अब इसको फिर कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v का वैल्यू है हम लोग का 4, u का है 6 और इधर का है 5। तो आया क्या 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 है और माइनस में है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग का वेलोसिटी गारंटी है डिक्रीज ही करता होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल पाएंगे, ये हम लोग का डी एक्सेलरेशन है। ये क्या हम लोग का डी एक्सेलरेशन है। फिर इसको तोड़िएगा तो इसी का वैल्यू के अनुसार ये कितना था, इसका 2 गुना है ना। ये देखिए तो 1/5 क्या है और 2/5 क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, ये इससे जस्ट डबल है। तो यहाँ पर कितना आया था 0.2, तो यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट 0.4 माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग का डी एक्सेलरेशन यहाँ पर सेकंड पार्ट में निकल चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बेल और आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम लोग जब जब अपना वीडियो अपलोड करेंगे तब तक आप तक पहुंच जाए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।